रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा वक्त भी आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस बात पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे समय के वो काल जिसमें भविष्यवाणी परलोक के भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युग में ही कर दी थी कि आखिर आने वाला कलयुग कितना मॉडल और बदतमीज होगा। एक दिन पांडवों के मन में ये विचार आया कि कलयुग में लोगों का भविष्य कैसा होगा। और जब इन सारे सवालों के साथ पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों को कहा, आप लोग वन में जाओ और वहां जो कुछ भी देखो मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। और जब वे लोग वापस आए तो हुआ ये। युधिष्ठिर ने बताया, उन्होंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और बहुत ही हैरान भी थे। जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में ऐसे ही दोगले किस्म के इंसान होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और इसी तरह से मासूम लोगों का शोषण करेंगे। अर्जुन ने बताया, उन्होंने एक बड़ा सा पक्षी देखा जिसके पंखों में वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वो इंसान का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन भी हैरान हुए और श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग हैं जिन्हें विद्वान कहा जाएगा और इनकी मंशा रहेगी कि कैसे दूसरों का नुकसान हो जाए और वो कैसे उनकी सारी संपत्ति हथिया लें। वे चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन इनकी चेष्टा हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। भीम ने देखा एक ऐसी गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे के जिस्म से रक्त बहने लगा, जिसे भीम देखकर भी हैरान हो गए और श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होंगे कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा, जो कि अगर किसी का पुत्र साधु बना तो उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी होंगे और रोएंगे भी कि मेरा बेटा किस राह पर जा रहा है, इसका भविष्य में क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, जिसके बाद उसका भविष्य वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने इसकी सच्चाई स्पष्ट करते हुए बताया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं बल्कि उसकी पत्नी की अमानत होगा, और तुम्हारी पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, और ये शरीर मृत्यु की अमानत है, और ये आत्मा परमात्मा की अमानत। तो समझे दोस्तों, इस कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं रहेगा। सहदेव ने देखा वन में अनेकों कुएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही बीच का कुआं खाली है और सबसे घिरा भी है। तब श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सव में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता कोई नहीं करेगा। वो अपने बेफिजूल के शौक के लिए धन खर्च करेंगे। नकुल ने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिर के बड़े से बड़े वृक्ष से टकराकर नहीं रुकता, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक जाता है। इसके अर्थ में श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण होगी और उनका जीवन पतन होगा, और इंसान इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष से रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हरि राम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणी जो लगभग शायद आज सच होती जा रही है। और अगर आपके आसपास भी इन बातों में से कोई ऐसी बात आपको दिखाई दे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।